समंदर में एक तूफानी रात थी जब कप्तान एडवर्ड का जहाज सीफेवरी बहरे ओकियानूस के तुंदु तेज मौजों के रहमो करम पर था। बिजली की कड़क और हवा के शोर ने जहाज के मलाहों के दिल दहला दिए थे। एडवर्ड एक तजर्बाकार कप्तान मस्तूल पर खड़े जहाज को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तूफान की शिद्दत हर लम्हा बढ़ती जा रही थी। अचानक एक द्योहिकल मौज आई और ऐसी शिद्दत से जहाज से टकराई कि उसके दो टुकड़े हो गए। मलाह पानी में जा गिरे और सीफेवरी के मलबे के साथ समंदर की गहराइयों में गर्क हो गया। जब तूफान थमा तो जिंदा बचने वालों में से सिर्फ दो थे, कप्तान एडवर्ड और एक नौजवान जहाजी जैक। दोनों एक टूटे हुए तख्ते पर चिपके हुए थे, लहरों के थपेड़ों से जूझा रहे थे। भूख, प्यास और थकन से उनका बुरा हाल था, लेकिन अंदर से जिंदगी की उम्मीद की किरण अभी बाकी थी। 3 दिन और 3 रातें वो इसी हालत में गुजारते रहे। हर लम्हा मौत उनके करीब से गुजर रहा था। आखिरकार चौथे दिन दौरे उफुक पर उन्हें एक सब्जा नजर आया, एक जजीरा। नई तवानाई के साथ वो इसकी तरफ तीरने लगे। जब वो किनारे पर पहुंचे तो उनके जिस्म जवाब दे गए थे, लेकिन उनकी रूहें मुस्कुरा रही थीं। जजीरा खूबसूरत था, घने जंगलात, बुलंद पहाड़ और साफ पानी के झरने, लेकिन उसमें एक अजीब सी खामोशी थी जो एडवर्ड और जैक को डराने लगी। उन्हें कोई इंसान नजर नहीं आया। ये जगह कुछ अजीब है कप्तान, जैक ने कहा। ऐसा लगता है जैसे कोई हमें देख रहा हो। एडवर्ड ने जवाब दिया, हमें मुहतात रहना होगा जैक। पहले हमें खाने और पानी का इंतजाम करना होगा। उन्होंने जजीरे की छानबीन शुरू की और जल्द ही उन्हें कुछ दरख्त मिले जिन पर लजीज फल लगे थे। उन्होंने एक झरना भी ढूंढा जहां से साफ ठंडा पानी बह रहा था। उन्होंने पेट भरा और कुछ देर आराम किया, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलने लगा जजीरे की खामोशी और भी बढ़ गई। एडवर्ड और जैक को लगा जैसे कोई खतरा उनके सर पर मंडला रहा है। अगले दिन वो मजीद अंदर जंगल में गए। उन्होंने कुछ जानवरों के निशान देखे, लेकिन कोई जिंदा जानवर नजर नहीं आया। आखिरकार वो एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां दरख्त घने और स्याह हो गए थे। वहां उन्होंने एक गार देखा जिसके अंदर से अजीब सी रोशनी आ रही थी। जैक डर गया, लेकिन एडवर्ड ने कहा, हमें जाना होगा जैक, शायद वहां कोई हमारी मदद कर सके। वो गार में दाखिल हुए। अंदर अंधेरा था और रोशनी सिर्फ कुछ फासले पर थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए रोशनी तेज होती गई और उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। आखिरकार वो एक बड़े से कमरे में पहुंचे जहां रोशनी एक बड़े से क्रिस्टल से आ रही थी। क्रिस्टल के सामने उन्होंने कुछ लोगों को खड़ा हुआ देखा। वो अजीब लिबास पहने हुए थे और उनके चेहरे सफेद थे। एडवर्ड और जैक डर गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो आगे बढ़े और इन लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग खामोश रहे और उनकी तरफ घूरते रहे। अचानक उनमें से एक शख्स आगे बढ़ा और उसने अपना हाथ क्रिस्टल की तरफ बढ़ाया। क्रिस्टल में से रोशनी निकली और वो शख्स गायब हो गया। एडवर्ड और जैक हैरान रह गए। वो नहीं समझ पा रहे थे कि क्या हो रहा है। तब क्रिस्टल में से एक आवाज आई, तुम कौन हो? एडवर्ड ने जवाब दिया, हम मुसाफिर हैं और हम खो गए हैं। आवाज ने कहा, तुम इस जजीरे पर बगैर इजाजत के आए हो, तुम्हें सजा मिलेगी। एडवर्ड ने कहा, हमें माफ कर दो, हम जानते नहीं थे कि ये जजीरा ममनू है। आवाज ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें ड्रैगन के गजब का सामना करना होगा। एडवर्ड और जैक डर गए। उन्होंने ड्रैगन के बारे में कहानियां सुनी थी। वो जानते थे कि ड्रैगन बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने फैसला किया कि वो ड्रैगन से लड़ेंगे। उन्होंने गार से बाहर निकलकर ड्रैगन को तलाश करना शुरू किया। जल्द ही उन्हें वो मिल गया। वो एक बड़े से पहाड़ की चोटी पर बैठा हुआ था। ड्रैगन ने उन्हें देखा और वो गुस्से से दहाड़ा। वो आग के शोले अगल रहा था और उसके पर बहुत बड़े थे। एडवर्ड और जैक जान गए कि उनके पास कोई मौका नहीं है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी तलवारें निकालें और ड्रैगन की तरफ दौड़े। ड्रैगन ने उन पर आग के शोले फेंके, लेकिन वो बच गए। उन्होंने ड्रैगन के पैरों पर हमला किया, लेकिन उसकी खाल बहुत सख्त थी। ड्रैगन ने अपने परों से उन्हें उड़ा दिया और वो जमीन पर गिर गए। एडवर्ड और जैक जख्मी हो गए थे, लेकिन वो हार नहीं मान रहे थे। उन्होंने दोबारा ड्रैगन पर हमला किया और इस बार वो कामयाब हो गए। उन्होंने ड्रैगन की आंखों पर अपनी तलवारें मारे और वो अंधा हो गया। ड्रैगन गुस्से से चीखा और उसने अपने परों से हर चीज को तबाह करना शुरू कर दिया। एडवर्ड और जैक भाग गए और वो एक गार में जा छुपे। ड्रैगन गार के बाहर इंतजार कर रहा था, लेकिन वो अंदर नहीं आ सकता था। एडवर्ड और जैक जानते थे कि उन्हें कोई रास्ता तलाश करना होगा।
उन्होंने गार में एक खुफिया रास्ता देखा और वो उसमें दाखिल हो गए। वो एक और गार में पहुंचे और वहां उन्होंने एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ देखा। बूढ़े आदमी ने कहा, तुम कौन हो? एडवर्ड ने कहा, हम मुसाफिर हैं और हम ड्रैगन से भाग रहे हैं। बूढ़े आदमी ने कहा, मैं जानता हूँ, मैं इस जजीरे का मुहाफिज हूँ। एडवर्ड ने कहा, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? बूढ़े आदमी ने कहा, मैं तुम्हें एक जादुई तलवार दूंगा जो ड्रैगन को मार सकती है। बूढ़े आदमी ने उन्हें तलवार दी और वो गार से बाहर निकल गए। उन्होंने ड्रैगन को चैलेंज किया और वो लड़ने लगे। ड्रैगन ने आग के शोले फेंके, लेकिन तलवार ने उन्हें रोक दिया। एडवर्ड ने तलवार से ड्रैगन के दिल पर वार किया और वो मर गया। ड्रैगन के मरने के बाद जजीरे पर अमन वापस आ गया। बूढ़े आदमी ने कहा कि वो अब आजाद हैं। एडवर्ड और जैक ने बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया और वो जजीरे से चले गए। वो घर वापस गए और उन्होंने अपनी कहानी सबको सुनाई। लोगों ने उनकी बहादुरी की तारीफ की और वो हीरो बन गए। एडवर्ड और जैक ने एक नया जहाज खरीदा और वो दुनिया भर में सफर करने लगे। उन्होंने बहुत सी मुहिम जोई की और वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। उनकी दोस्ती हमेशा कायम रही और वो हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहे।